हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पर बातचीत करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। जफर इस्लाम साहब जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। सोमनाथ सिंह रॉय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, टीएमसी के समर्थक हैं। विवेक श्रीवास्तव साहब जुड़ चुके हैं, जो कि नेता हैं सीपीआई के। संगीत रागी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सोमनाथ सिंह रॉय, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। सर, ये क्या हो रहा है बंगाल में? किसके अंडर में आती है पुलिस? क्यों सुरक्षा में बार बार इस तरीके की चूक और फूट देखी जा रही है? ये हिंदुस्तान का ही हिस्सा है ना? नहीं, देखिए जेपी नड्डा साहब का ऊपर जो हुआ पत्थर फेंका है, उसका हाथ में तृणमूल का फ्लैग था, ये मैंने भी देखा। इसको सपोर्ट नहीं करता हूं मैं। जो तृणमूल कांग्रेस का सपोर्टर हूं, वो तृणमूल कांग्रेस और ये तृणमूल कांग्रेस में फर्क है। मेरा तृणमूल कांग्रेस 2011 से पावर में आने से पहले बोला था, 50,000 आदमी का खून होने का बाद भी बोला था, बदला नॉय बदल चाई। हम लोग इसको बदलना चाहता था। 2011 से हम लोग एक भी ऐसे नहीं हमारा आदमी खून हुआ था इसके लिए बदला लो। हम लोग वही शहीद को स्मरण करके बंगाल को डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ रहा था। लेकिन ये अगर ये तृणमूल सचमुच, मैं नहीं जानता हूं, मैं फिर भी बोल रहा हूं, आई एम नॉट श्योर, लेकिन अगर हुआ भी कि उसका हाथ में तृणमूल का फ्लैग था और वहां पर पुलिस भी कम था, अगर वो तृणमूल कांग्रेस जेपी नड्डा साहब का ऊपर अटैक किया, मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। जेपी नड्डा साहब ऐसा आदमी नहीं है, मैं उसको बहुत रेस्पेक्ट करता हूं। उसका अगेंस्ट में कोई शहाबुद्दीन फेक एनकाउंटर केस नहीं है। वो कभी उसका क्वालिफिकेशन, ये मेरा ये क्वालिफिकेशन, वो क्वालिफिकेशन करके झूठ बात नहीं बोलते हैं। जेपी नड्डा साहब बहुत अच्छा आदमी है और इतना बड़ा पार्टी का, वो भी इज द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, तो उसका तो रेस्पेक्ट होना चाहिए था। ये तृणमूल कांग्रेस और मेरा तृणमूल कांग्रेस का फर्क है। मेरा तृणमूल कांग्रेस का नेत्री का नाम है ममता बनर्जी। मैं देखना चाहता हूँ जो घटना घटा है, इसका ऊपर कौन सा स्टेप ले रहा है गवर्नमेंट, ये भी मैं देखना चाहता हूँ आज बैठे बैठे। ये क्लियर है रूबिका। सोमनाथ सिंह रॉय, दिल से आपने बहुत ईमानदारी से जो अपनी बात कही है उसके लिए आपको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और उसके पीछे रीजन ये है कि आप ये कह रहे हैं अगर ये तृणमूल कांग्रेस जिसके हाथ में झंडा है और वो पत्थर फेंक रही है और वो हिंसक हो रही है, तो मैं उसका सपोर्ट नहीं करता हूं। वंडरफुली सेड। पर मैं ये जानना चाहती हूं कि ये तृणमूल कांग्रेस को चला कौन रहा है? कौन है ये तृणमूल कांग्रेस को बदलने वाला? राइट मैम, देखिए बीजेपी में जब बीजेपी में आई है, आप देखिए दिलीप घोष वर्सेस राहुल सिन्हा, दिलीप घोष वर्सेस मुकुल रॉय, है ही ऐसा ही ग्रुप कुछ तो है। जो लोग हम लोग क्या है, हम लोग लड़ाई किया था सीपीएम का अगेंस्ट, वाम फ्रंट का अगेंस्ट, जेल किया, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। ममता बनर्जी जो बोला है वही रास्ते में हम लोग चला है मैडम। और ये लोग 2000, देखिए जहां पर भी पावर आते हैं ना मैडम, कुछ ना कुछ ऐसे जो लोग समाज विरोधी है इकट्ठा हो जाते हैं मैडम। ये लोग वही समाज विरोधी है जो पार्टी का फ्लैग लेकर दूसरे पार्टी का ऊपर अटैक करते हैं। इसका साथ पुराना तृणमूल कांग्रेस का कोई भी रिलेशन है, ये नहीं मानता हूं मैं। ये नहीं मानते हैं, इट्स अ डिफरेंट थिंग ना। सोमनाथ सिंह रॉय, आप ना माने, लेकिन ये तो दिख रहा है ना भाई, तृणमूल कांग्रेस का झंडा लिए पत्थर फेंक रहे हैं, आप अपने बंगाल में आने नहीं दे रहे हैं, तो इसका जिम्मा कौन लेगा? ए, तृणमूल कांग्रेस लेगी, बी, वो तृणमूल कांग्रेस भी लेगी जो अभी पश्चिम बंगाल में रूल कर रही है। दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की हो जाती है। मैडम एक घटना घटा, मैडम एक घटना घटा, मैं उसका निंदा कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कोई बंगाल में नहीं आ रहा है। सोमनाथ सिंह रॉय, आप भी जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट रंजित राजनीति इज इक्वल टू पश्चिम बंगाल। एक चुनाव ऐसा नहीं होता है जहां कार्यकर्ताओं को मारा ना जाए। एक चुनाव ऐसा नहीं होता है। अरे सर, मैं गिना देती हूँ आपको नाम, आप भी जानते हैं। रक्त रंजित, मतलब ये राजनीति की जमीन खून क्यों मांगती है कार्यकर्ताओं का? जफर इस्लाम कुछ कहना चाह रहे हैं। जफर इस्लाम, देखिए रुबैका जी, टीएमसी का इतिहास उठा के देखिए, हमारे कम से कम 100 कार्यकर्ताओं को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया है। ये वो लोग हैं जो पॉलिटिकल वायलेंस पे बिलीव करते हैं। ये वो लोग हैं, वो पार्टी है जो किसी और पॉलिटिकल पार्टी को, अगर वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ती है तो इन्हें बड़े उनकी आलोचना करते हैं। अगर उनकी आलोचना से अगर वो तब भी ना माने और पॉलिटिकल, तो ये पॉलिटिकल वायलेंस करते हैं। आप देखिए जिस तरह से हमारे कितने कार्यकर्ताओं को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया। और आज नंगा नाच बंगाल में डायमंड हार्बर में जो अभिषेक
उनके भतीजे का, ममता बनर्जी के भतीजे का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें किस तरह का नंगा नाच, ऐसा कोई पॉलिटिकल, अरे इस तरह का कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी इतिहास में हिंदुस्तान में नहीं हुआ जिस तरह से ममता बनर्जी। नहीं, आपका तो अपना एक एजेंडा है हिंदू राष्ट्र का। अरे आप जफर इकबाल साहब, आपको बोलने से पहले सोचिए, आप ऐसा एक चैनल में बैठा है जिस चैनल का विवेक श्रीवास्तव, मत बोलिए जफर साहब। विवेक श्रीवास्तव, मैंने अभी मैं आपके पास नहीं आई, रुक जाइए एक सेकंड। सोमनाथ सिंह रॉय आपके बीच में कोई नहीं बोला था। अरे आप क्या बना रहे हैं इसे, आप इसे क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं? डायमंड हार्बर, डायमंड हार्बर में क्या करना चाहते हो भाई? जैसा पर्ल हार्बर में हुआ था, आप गोलियों से भून दोगे लोगों को? आपकी पार्टी का नहीं, कोई गोलियों से भून दोगे? आप जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, उससे समझ में आता है कि आपको दूसरी पार्टी अगर आगे बढ़ती है वहाँ जनता के सपोर्ट से, तो आप पार्टी के लोगों को टारगेट करते हो। आपने ऐसे कौन में नड्डा जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट, मैं अरे इसको कैसे एक्सेप्ट कर लें, इस बात को कैसे एक्सेप्ट कर लें कि डायमंड हार्बर को क्यों चुना? वहाँ तो ऐसी घटना हो सकती है। अरे भाई, हिंदुस्तान के किसी भी इलाके पर कोई भी जा सकता है। यू आर वेलकम टू दिल्ली, आई कैन गो टू डायमंड हार्बर। वहाँ जफर साहब बैठे हैं, वो किसी भी जगह जा सकते हैं। आप ये कैसे कह रहे हैं कि वहाँ गए क्यों? रुबेका जी, और फिर आप कहते हैं लोकतंत्र खतरे में आ रहा है। बड़े बड़े मार्च निकालते हैं आप लोग कि लोकतंत्र खतरे में आ रहा है। संगीत रागी साहब, सर आपने बता दिया, आप करें तो बहुत शानदार। एनआरसी का नाम से आप लोगों के लिए हर चीज लोकतंत्र खतरे में आती हुई दिखती है। और अभी आप यहाँ ऑन एयर हुंकार शो में कह रहे हैं कि डायमंड हार्बर चुना क्यों? वायलेंस होने के लिए चुना, क्या मतलब है इसका? एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी बात खत्म नहीं थी। सुनिए जरा, संगा जी को बोल रहा। सिंगा जी सुन लीजिए, मैं पिछले कई हफ्तों से कश्मीर में हूँ, वहाँ मैं कैंपेन कर रहा हूँ डीडीसी इलेक्शन के लिए। कई वहाँ टेररिज्म आपको मालूम है क्या कश्मीर में है, लेकिन फिर भी इस तरह के आतंकवादी की तरह कश्मीर में भी नहीं देखा जिस तरह से ममता बनर्जी के आतंकवादी जो है इस तरह की हरकत कर रहे हैं। वहाँ पर आप आतंकवाद फैला के रखें। काम कीजिए, अरे जिस तरह के ये जिस तरह की हरकतें ममता बनर्जी के आतंकवादी मतलब आप लोग सब पराकाष्ठा क्यों पार कर लेते हैं जफर इस्लाम साहब? नहीं, बिल्कुल। ये देखिए इनके सामने क्या है, इनके सामने है कि बस जिस तरह से कश्मीर जो है जहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस के खिलाफ लड़ रहे हैं, वही यही ममता बनर्जी कर रही है। कश्मीर तो आप लोग समाप्त कर चुके हैं। ये देखिए जिस तरह से वहाँ भी जिस तरह से डेमोक्रेसी के खिलाफ जो है बहुत सारे लोग आतंकवादी लोग हैं, वो ये संगीत रागी उसी तरह से बंगाल में शुरुआत जब हुई थी, सोमनाथ सिंह रॉय ने जब बोलना शुरू किया तो मुझे लगा संगीत रागी साहब कह रहे वाह गजब हृदय परिवर्तन, माफी मांग रहे हैं, कह रहे हैं ये अगर टीएमसी है तो मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं। लेकिन लौट के सोमनाथ सिंह रॉय घर को आए। देखिए, इसके बहुत साफ कारण हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का जो जन समर्थन है वो करीब करीब अब तृणमूल कांग्रेस, जिसे मैं तृणमूल कांग्रेस आज के दिन में नहीं कहूंगा, ये मूलतः तालिबानी मूल कांग्रेस हो गया है और ममता राज नहीं है, ये मूलतः मुगलिया और आप तो बात कर रहे हैं तालिबानी। नहीं, ये मूलतः मुगलिया और मुल्लों का राज हो गया है पश्चिम बंगाल के अंदर। खत्म करने के लिए इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं कि पिछले 10 साल में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल का वैसे ही रेडिकलाइजेशन किया है जैसे पश्चिम बंगाल के अंदर वामपंथियों ने किया था। नतीजा ये है कि ये जो इंटॉलरेंस की मानसिकता है वो भारतीय मानसिकता नहीं है, ये भारतीय मानसिकता नहीं है। ये इस प्रकार का इंटॉलरेंस, दूसरों को बर्दाश्त नहीं करना, ये जो है वो वामपंथी मानसिकता है, इस्लामिक मानसिकता है। जब एक ही हो तो लोकतंत्र के बहुत बड़ा खतरा पैदा होता है। जब दोनों साथ हो जाए। संगीत रागी को अपनी बात तो पूरी करने दीजिए, संगीत रागी को अपनी बात तो पूरी करने दीजिए, उसके बाद रिबटल का पूरा मौका मिलेगा। और यकीन कीजिए संगीत रागी उनमें से नहीं है जो रोके टोके, पूरी बात सुनेंगे वो।
सुनेंगे, सुन तो लीजिए। अरे क्या हो जाएगा मुझे ये बताइए। सोमनाथ सिंह रॉय सुन तो लीजिए वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। इतना प्रोएक्टिव होना था तो आप वहां पर आ रहे नेताओं की सुरक्षा को लेकर प्रोएक्टिव होते ना सोमनाथ सिंह रॉय। ममता दीदी को ये कहते ना कि वेलकम करें, जनता डिसाइड कर लेगी। बंगाल दीदी को इतना प्यार करती है तो फिर डर काहे का? फिर तो हो जाए ना 1-on-1 इलेक्शन लड़ने तो दीजिए, उनको चुनाव की रैलियां करने तो दीजिए। आप डर क्यों रहे हैं, क्यों कांप रहे हैं आप? अगर बंगाल की जनता आपकी, अगर ममता दीदी से बेपनाह बंगाल को प्यार, अगर आपने वहां इतना शानदार काम किया है तो फिर जेपी नड्डा के काफिले पर इस तरीके से हमला क्यों? वोटों से हमला कीजिए, वोटों की चोट दीजिए। कौन रोक रहा है आपको? आप बोलने दीजिए, आप संगीत रागी को बोलने दीजिए। दूध के धुले हैं क्या? ओहो, सीपीआई को आज ममता दीदी की बड़ी फिक्र देखिए हो गई रूबिका है। जी, 25 साल तक ममता बनर्जी जिस तरीके से लड़ रही थी, आपको याद है ना हिस्ट्री? याद दिलाऊं मैं? भैया मैं तृणमूल कांग्रेस का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन भारतीय अरे बोलियो, आप दूध की खुली नहीं वायलेंस है, के सपोर्टर हो ना? सारी पार्टी एंटी नेशनल है। आप आप सुन वायलेंस लीजिए, भाई बोलने तो हिंदू दीजिए। वोट्स के पोलराइजेशन के लिए बंगाल के अंदर धार्मिक मुझे ये ध्रुवीकरण के बताइए लिए अभी कौन सा भारतीय जनता पोलराइजेशन पार्टी और हुआ RSS विवेक responsible है। श्रीवास्तव? ये अभी खुद कौन अपने सा चैनल पर पोलराइजेशन बताएं हुआ कि वोट कि पत्थर पोलराइजेशन फेंके हिंदू गए? के फेवर में हो। और पोलराइजेशन का बिल्कुल पोलराइजेशन हो रहा है। नेताओं जब की जय गाड़ी श्री पर राम का नारा पत्थर लगाया फेंकने जाएगा, से आप क्या लगाया कनेक्शन, मुझे जाएगा, ये बताइए क्या अपनी बात विवेक कर सकता श्रीवास्तव। हूं? आप अपनी बात रख लेने दीजिए संगीत ये रागी को, सिर्फ और मैं रूबिका आपको जी, मौका भारतीय दूंगी। जनता पार्टी की विवेक श्रीवास्तव, आई विल गिव यू इनफ टाइम, इनफ टाइम टू स्पीक योर हार्ट। रूबिका जी, ये वायलेंस के सपोर्टर रुक है। जाइए सर, रुक जाइए। श्रीवास्तव जी, इट्स अ रिक्वेस्ट। ड्रामा जो विवेक जी, रूबिका- विवेक जी, इट्स अ रिक्वेस्ट, रुक जाइए। संगीत रागी, रूबिका जी, रूबिका जी, हत्या और डर की संस्कृति पश्चिम बंगाल में वामपंथ की देन है, जिसमें सेन ब्रदर्स को मार करके उनकी मां को, जिंदे मां को खून पिलाए जाने की संस्कृति वामपंथ ने रखी थी। और उस डर की संस्कृति पर ही वामपंथ ने 37 साल तक वहां पर राज किया। उसी लेगेसी को ममता बनर्जी आगे बढ़ा रही हैं। उनको पता है कि 40% मतदाता जो है आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। लोग उनकी पार्टी को छोड़ करके बड़े बड़े नेता भाग रहे हैं। पता है कि वो आने वाले दिनों में परास्त होने वाले हैं। उनको लगा था कि पश्चिम बंगाल के अंदर मुगलिया सल्तनत ला करके हम 30% मुसलमानों को गोलबंद करके हम सत्ता को जारी रख सकते हैं। यही काम वामपंथियों ने किया था, लेकिन लोकसभा के चुनाव में पता लग गया है कि अब वो स्थिति नहीं रहेगी। सत्ता में रहती है, बंगाल के लोग, बंगाल के राष्ट्रवादी तत्व इनके कॉमनल एजेंडे को, अब विवेक, ठीक है रागी साहब, आपने बात कह दी, आपने बात कह दी, नहीं अपनी करने बात वाला कह दी। है। सिंगर और रॉय वो साहब, गोलबंद होकर के वामपंथी 6 कुछ ऑल राइट, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक दूसरे के ऊपर आप अपनी बात ना रखें। विवेक श्रीवास्तव, आप अपनी बात कह दें, उसके बाद में आती हूँ, ठीक है? विवेक श्रीवास्तव जी, पहले मुझे विवेक श्रीवास्तव ये बताइए कि आप बोले आप ऑब्सेशन है, वायलेंस को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं आप सुनिए पहले। नहीं, अभी नहीं, अभी ओपनिंग रिमार्क, पहले विवेक, पहले ओपनिंग रिमार्क, डिबेट बाद में सर, पहले विवेक श्रीवास्तव, और बीच में कोई टोकी ना। विवेक श्रीवास्तव, निंदा तो कीजिए। जफर भाई सुन लो अब ध्यान से। तृणमूल कांग्रेस से हमारा कोई लेना देना नहीं, ममता बनर्जी से हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन बंगाल से हमारा लेना देना है। भारतीय जनता पार्टी वो कैंसर है जो इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र को कायम करना चाहती है, मुसलमान और माइनॉरिटीज के खिलाफ है, डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स करती नहीं है, और सत्ता में आने के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण करती है। बंगाल के अंदर ये हिंदू वोट को पोलराइज करना चाहते हैं। आज जो भी हुआ, सुन आज लीजिए, जो कुछ भी हुआ, जफर साहब रुक जाइए, संगीत रागी रुक जाइए, संगीत रागी रुक जाइए। 99% स्टेट मैनेज्ड है, 99% स्टेट मैनेज्ड है। ये हिंदुओं के अंदर मुसलमानों को लेकर के डर की भावना हो, हिंदू ऐसा सोचे कि मुसलमान आकर के इस देश में कब्जा कर लेंगे। 14.5% मुसलमानों से 85% हिंदुओं को ये डर दिखाते हैं।
और कहते हैं कि मुसलमानों की सत्ता हो जाएगी और अगर हिंदुओं को कोई बचा सकता है तो वो आरएसएस और बीजेपी है। ये है वो नैरेटिव जिसमें भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है। डेवलपमेंट से इनका कोई लेना देना नहीं है। ऑल राइट, दो तस्वीरें सामने रखी जाए। ओके विवेक जी, आपने अपनी बात रख दी। विवेक जी आपने अपनी बात रख दी। आप सुन लीजिए और थोड़ा सा सब्र के साथ सुनिएगा। ये मैं ठीक पढ़ रही हूँ ना? ये कौन है? बीजेपी के कौन से प्रवक्ता हैं? ये जफर इस्लाम है कि जयप्रकाश ईमानदार हैं? क्या नाम है इनका? क्या नाम है इनका? ये बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, ये क्या जयप्रकाश है? नहीं, तो ये इक्के दुक्के प्रवक्ताओं से आप हिंदू मुस्लिम यूनिटी मत सिखाइए। नहीं, अरे इक्के दुक्के अच्छा, आप सर्टिफिकेट देंगे? आप विवेक श्रीवास्तव जफर इस्लाम को सर्टिफिकेट देंगे? जिहाद का बिल ये क्या लिखा है? इनका नाम क्या है? इंटर रिलीजन मैरिज। अरे विवेक श्रीवास्तव नाम बताइए ना। ये क्या जफर क्या है? जफर क्या है? जवाब नहीं दे पाएंगे। जफर इस्लाम जफर भाई इस्लाम अपने नाम पे लगाकर घूमते हैं। जो मेरा नेत्री है अपनी रगों में इस्लाम लेकर घूम रहे हैं। और कौन है? मुस्लिम तुष्टिकरण और कौन है विवेक जी? जफर इस्लाम कौन है? बीजेपी के प्रवक्ता, जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं कि इस्लाम को खत्म करने के लिए आगे बढ़े। तो फिर ये इस्लाम साहब कहाँ बीजेपी की तरफ से आगे? जफर इस्लाम साहब, पार्टी बदलिए भाई। श्रीवास्तव जी क्या कह रहे हैं? नाम बदलिए, पार्टी बदलिए। उनको पसंद नहीं आ रही है बात, पसंद नहीं आ रही उनको ये बात। जफर इस्लाम साहब क्या कर रहे हैं आप? देखिए रुबैका जी, मैं दो तीन मुसलमान बताना चाहता हूँ। हिंदू मुसलमान की बात तक नहीं हुई। पत्थर मारा वहाँ हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया? ये हर चीज में आपकी दुकान ही चलती है हिंदू मुसलमान से। विवेक श्रीवास्तव, आज आपकी बात को यहाँ सिरे से वो जो शख्स अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, जफर इस्लाम, उनके नाम नहीं धो डाला है आपको। उनके नाम नहीं धो डाला है। बिल्कुल पूछो ना कि यूपी में लोग क्या पूछो? कितना टिकट? पूछिए। ये रहे आपके सामने। अरे भैया, ना इन्होंने धर्म परिवर्तन किया है और वो अपने नाम के साथ साथ अपने धर्म को भी बहुत शानदार तरीके से आगे लेकर बढ़ रहे हैं। आप ना ज्ञान दीजिए जफर इस्लाम। रुबिका जी, ये लोग उस मानसिकता के हैं कि जहाँ पॉलिटिकल वायलेंस हो वहाँ वायलेंस करो, जहाँ लोगों को डराना हो वो डराओ, जहाँ समाज को तोड़ना है धर्म के बेसिस पे तो तोड़ो, हिंदू मुस्लिम राजनीति करो, यही क्या तुष्टिकरण करो और मुस्लिम समाज के वोट को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करो। खबरदार, तुम जैसे लोग अब मुस्लिम समाज समझ चुका है। अब तुम जितना भी कोशिश करो तुम कुछ नहीं कर पाओगे भाई, इसलिए कि तुम्हारे जैसे लोग जो है देश में रह के देश से ही गद्दारी करते हो। चाइना के गोद में बैठ के तुम चाइना के गोद में बैठ के देश के बारे में खिलाफ बोलते हो, लेकिन अब तुम्हारा अपीसमेंट का पॉलिसी नहीं चलेगा। अब ये हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। अब यहाँ पर देश जो आगे बढ़ रहा है, विकास हो रहा है, तुम्हारे जैसे मानसिकता का भी विकास। ये कैंसर की तरह है, ठीक हो जाता है कैंसर की तरह हो, और हम कैंसर का इलाज कर रहे हैं। घबराओ नहीं, तुम्हारे लिए भी एक नया वैक्सीन निकाला जा रहा है, उस वैक्सीन से इलाज किया जाएगा ताकि सीपीआई अब खत्म, कागार पे खत्म हो गया। ड्रामेबाजी अभी करो, तुम जितना भी आवाज लगाओ, सुनने वाला नहीं। जनता ने तुमको नकार दिया है। तृणमूल कांग्रेस को लोकसभा के चुनाव, अरे भाई तृणमूल कैंसर आप बोल रहे थे, तृणमूल कैंसर का भी अब जनता इलाज करने वाली है, हम इलाज नहीं करें। मुझे ये बताइए, आज मुझे समझ में नहीं आ रहा विवेक श्रीवास्तव, आपको मैं सीपीआई का नेता कहूँ या टीएमसी का समर्थक कहूँ? क्या कहूँ? इनको कोई फेवर में हूँ ना, मेरा कोई लेना देना, लेकिन भाजपा की सांप्रदायिक नीति के खिलाफ। नहीं तो फिर आप किसके साथ हैं? भाजपा कहाँ से आ गई? भाजपा पर हमला होता है, भाजपा पर हमला होता है, लेकिन मैं भाजपा के खिलाफ और ममता दीदी के साथ नौटंकी है। सब इनकी नौटंकी है। नौटंकी ये वो संगठन है जो जानबूझ के अपने दो चार आदमी टपका देगा सत्ता में आने के लिए। नौटंकी है ये। संगीत रागी साहब, तो बेसिकली हुआ ये नहीं हुआ ये कि आप बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो हाथ में पत्थर लेकर गए और उन्होंने अपनी गाड़ी पर मारना शुरू कर दिया है ना? यही हुआ है। संगीत रागी ये कर सकते हैं, ऐसे होता है। हाँ, अच्छा देखिए रूबिका जी जब हम मानसिकता कितनी गंदी गुजरते रहते हैं तो एक हम देखते हैं एक व्यक्ति को देखते हैं, वो हमेशा कपड़ा अपना ही फाड़ते रहता है और चिल्लाते रहता है, और लोग अपनी कारों को उसकी तरफ देखते हैं और आप बाहर निकल जाते हैं।
विवेक श्रीवास्तव की दशा कुछ ऐसी ही है। बहुत ज्यादा गंभीरता से उनकी बातों को लेने की आवश्यकता नहीं है। बंगाल की राजनीति में वो ऐसे भी 6.4% पर आकर के रह गए हैं। वो चाहे जिसको लेना है ले लें, लेकिन बंगाल की राजनीति क्या किसी की जैसे रीढ़ तोड़ दी जाती है तो रीढ़ तोड़ देने के बाद आप सरक सकते हैं, आगे आप दौड़ नहीं सकते हैं। एक बात बूढ़ा व्यक्ति जो है वो जो जमीन पर लेट गया हो वो आगे खड़ा नहीं हो सकता है। सोमनाथ तो सिंह रॉय, पश्चिम बंगाल की राजनीति में वामपंथ एक मैं इस वक्त तीन चेहरे देख रही हूँ। प्रासंगिकता उसकी कोई मुझे मिलाइए, एक सेकंड सर सुनिए। मैं जो ये चेहरे देख रही हूँ, दो मुस्कुराते हुए चेहरे दिख रहे हैं, एक तो जफर इस्लाम और दूसरा संगीत रागी। ये बंगाल के चुनाव से पहले ये मुस्कुराहट क्या बता रही है, मुझे ये बताइए सोमनाथ सिंह रॉय। ये कॉन्फिडेंस की मुस्कुराहट है। पहले तो ये बताना, और इनके होश उड़े हुए हैं, देखिए ये दोनों के होश उड़े हुए। पहले एक मिनट, हमारे ऐसा सिंगा जी, बिहार मैं तो पहले ये बताना चाहता हूँ आप। अरे सुनिए सोमनाथ सिंह रॉय, आप नहीं है, फिर वापस विवेक जी आप यही काम कर रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं कि मेरा टीएमसी से कोई लेना देना नहीं। मैं बात कर रही हूँ सोमनाथ सिंह रॉय से। होश क्यों उड़े हुए, होश पे तो बात करो। हाँ, सोमनाथ सिंह रॉय। श्रीवास्तव जी, मैंने देखिए कितना खुश है बीजेपी के प्रवक्ता। रूबिका जी, मेरा अच्छा लग रहा, हम तो खुश है, बराबर खुश रहते हैं भाई। तुम वो तृणमूल कांग्रेस का प्रवक्ता है कि नहीं? आप मिलकर काम करते हैं, सेवा करने का काम करते हैं, तो आप खुश हैं। अच्छा, ये सब तमगा। अरे भाई आप लोग सोमनाथ सिंह रॉय नहीं है ना, मैं सोमनाथ सिंह रॉय से बात कर रही हूँ। एक ब्रेक ले रही हूँ सोमनाथ सिंह रॉय, फिर आपसे शुरुआत करेंगे, लौटेंगे जल्दी, आप देखते रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजेपी गो बैक के नारे कहीं और नहीं, हिंदुस्तान के ही एक राज्य पश्चिम बंगाल में लगाए जा रहे हैं। गो बैक बीजेपी के नारे लगाते हुए ये लोग कौन हैं, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। आज ही जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ, पत्थरबाजी की गई। राज्यपाल ने मुख्य सचिव से इस पूरी घटना में अब जानकारी तलब की है। 6 बजे पूरे घटना की जानकारी लेंगे। जेपी नड्डा के सुरक्षा को लेकर बंगाल बीजेपी ने बकायदा चिट्ठी लिखी थी अमित शाह को कि हमें शक है कि उनकी सुरक्षा में चूक हो सकती है, और आज ही हुआ यह हमला। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर वहां आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में हमला हुआ है। इस वक्त पश्चिम बंगाल के रायगंज से जो चुनाव जीतकर देवश्री चौधरी महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री बनी है, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। जरा उनका रुख करते हैं। देवश्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। पहला सवाल तो ये कि आरोप ये लग रहे हैं कि ये बीजेपी की तरफ से ही हमला करवाया गया होगा, सीधे तौर पर कहा जा रहा है, और बंगाल की पुलिस कह रही है कि ये तो छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। ये ममता बनर्जी का स्टाइल बन गए हैं। पिछले 2 दिन पहले जब उत्तर कन्ना अभियान में, युवा मोर्चा की उत्तर कन्ना अभियान में रॉबर्ट बुलेट से एक कार्यकर्ता की मौत हुआ, कई सारी कार्यकर्ता के रॉबर्ट बुलेट से आघात भी लगे हैं, चोट भी पहुंचे। उसी समय भी बताया गया है कि उन्होंने खुद, भाजपा कार्यकर्ता ने खुद गोली चलाया, आपने को आपने घायल करे। ममता बनर्जी क्या सोचते हैं कि दुनिया नहीं देख रहे आपका कार्यक्रम? आपका जो केडर लोग, तृणमूली हरमत गुंडा, वो झंडा लेके कैसे पत्थरबाजी किए हैं वो नहीं देखा। किसी पार्टी अपना कार्यकर्ता देके अपना लीडर लोगों का कार्यक्रम पे हमला करते हैं, ऐसे कभी होते हैं क्या? ममता बनर्जी, ये जो झूठा बात करने का आदत हो गया है, वो झूठा बात करते करते इनका आदत हो गया है, लगातार वो झूठ सबको समझाना चाहते हैं। लेकिन जनता इतना मूर्ख नहीं है, जनता सब कुछ देख रही है। देवश्री जी, आप उन बहुत कम लोगों में से हैं जिन्होंने बिल्कुल शुरुआती दौर में बीजेपी का दामन थामा था। महिला मोर्चे को आपने वहां पर लीड किया। आपको क्या लगता है कि ये जो चुनाव है इस बार बहुत खतरनाक अंजाम की तरफ भी बढ़ सकते हैं? और जब मैं खतरनाक कह रही हूं तो वायलेंस के नाम पर। देखिए, ये पश्चिम बंगाल की एक स्टाइल बन गया है, एक रूप बन गया है राजनीति का। जब पिछले 34 साल हम लोग कम्युनिस्ट का ऐसे अत्याचार, ऐसा
गुंडागर्दी हम लोग देख चुके हैं। इसके खिलाफ ही जनता ने राय दिया था, जनादेश दिया था टीएमसी का पक्ष में, ताकि ये गुंडागर्दी, ये संतरास को खत्म हो जाए, संतरास खत्म हो जाए और जनतंत्र को लौट आए। ममता बनर्जी को उस समय किसी ने नहीं देखा कि इसका कोई संगठन नहीं है, इनका कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इनका पास कोई और भी लीडर नहीं है। जो था सिर्फ इनका एक मात्र भरोसा था, इनका इमोशनली जो जनता के, कोलकाता पश्चिम बंगाल की जनता के समझा गया था। और जनता ने ये संतरास को खत्म करने के लिए और जनतंत्र लौटाने के लिए राय दिया था। आज ममता बनर्जी जब इनको लगा है, इनको पास खबर पहुंचा है कि इनको बहुत भारी रूप से हार होने वाला है, मतलब। जी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए देवश्री जी। तो देवश्री हमारे साथ जुड़ी हुई थी और सीधे तौर पर ये कह रही थी कि देखिए पश्चिम बंगाल में जो 20 साल 25 साल तक अत्याचार जनता पर होता रहा, उसे देखकर ममता बनर्जी पर विश्वास जताया गया और आज ममता बनर्जी वही कर रही है जो पहले कभी लेफ्ट किया करती थी सोमनाथ सिंह रॉय। आज सीधे आरोप ये लग रहे हैं। नहीं, सिर्फ 2 मिनट चाहिए विदाउट इंटरप्ट। मैं पहले बात कहना चाहता हूं, आप विवेक जी को बोल रहा था जो कभी कभी इसको 3MC का प्रवक्ता लग रहा है उनको। मैं एक बार भी नहीं बोलूंगा रुबिका जी, आपको भी कभी कभी बीजेपी का प्रवक्ता लगते हैं। मैं ये बात नहीं बोलूंगा वहां पर जाफर इस्लाम का नाम दिखा रहा है, वो मुस्लिम है, वहां पर दिखाइए सोमनाथ सिंह रॉय का भी नाम दिखा रहा है जो सिर्फ मुस्लिम नहीं है। ममता बनर्जी जिसका नाम है वो भी मुस्लिम नहीं है। उसका मुझे आज ये बताइए मैं क्या करूं? सिर्फ 1 मिनट मांगा था, आधा मिनट भी नहीं दिया। ऊपर आरोप लगाया ना, अब जब आरोप लगाया तो आधा मिनट भी नहीं दिया मैंने, मुझे बताइए क्यों मांगा था, अब आधा मिनट भी नहीं दिया। अब आज मैं 2 मिनट आपको दूंगी। मुझे ये बताइए, यहाँ बैठकर आपके लिए हंसी ठिठोली करना तो अच्छा लगता है, विवेक श्रीवास्तव अपने दांत दिखाते हुए मुस्कुराते अच्छा लगता है। मुझे क्या नहीं, आप मुझे एक बात बताइए। नो यू टेल मी वन थिंग, आपको क्या लगता है कि यहाँ बैठकर आज मैं क्या करूं? वाह ममता दीदी वाह, चूंकि मुझे ये दिखाना है कि मैं तो ममता दीदी के पक्ष में हूँ, मैं तो लोकतंत्र के पक्ष में हूँ, तो मैं ताली बजाऊंगा। ममता दीदी क्या काम किया आपने, वाह ममता दीदी। आपके समर्थकों ने जेपी नड्डा की गाड़ी पर पथराव किया, वाह ममता दीदी। आप ये चाहते हैं, आप ये चाहते हैं जेपी नड्डा वोट का। अरे आप जेपी नड्डा और इधर उधर आप बात नहीं कीजिएगा ना, आपने मुझ पर इल्जाम। मुझे ये बताइए ना, आज आप क्या चाहते हैं? मैं आपके पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर पर अगर सवाल उठाती हूँ तो आज आपको लगता है कि मैं फला पार्टी की प्रवक्ता हो गई हूँ, तो क्या करूँ फिर मैं क्या करूँ? अभी आप लोगों के मुंह से ये ना सुनना पड़े इसलिए चुप करके बैठ जाऊं? क्या है ये कितना गलत हो गया, पर लगता नहीं है कि टीएमसी ने हमला करवाया है। वाह सोमनाथ सिंह रॉय चाहती है। हाँ? अगर बीजेपी जय श्री राम के नारे लगा करके बंगाल में दंगा कराना चाहती है तो आप उसको। अरे तो जय श्री राम के नारे से आपको चिढ़ क्यों लगने लगती है श्रीवास्तव जी? जय श्री राम पर तो फख्र कीजिए ना। चिढ़ नहीं है ना, राम के नाम से चिढ़ है। तो फिर बिल्कुल नहीं। तो किस बात से चिढ़ है? नरेंद्र मोदी के नाम से चिढ़ है। जय श्री राम का नाम लेकर के दूसरे धर्मों को चैलेंज मत करिए, ये गलत है। आपको दूसरे धर्मों को चैलेंज किया जा रहा है? राम दंगे का प्रतीक नहीं है। कौन कह रहा है? राम का नाम लेकर के आप वोट मांगते हैं। अरे आपको किसने कहा है ये? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी यही करती है। आपको से ये कहने में कौन रोक रहा है? आप उस समय अच्छा रुकिए, के खिलाफ बोलिए। अरे रुकिए विवेक श्रीवास्तव से आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, आपको ये लग रहा है कि बीजेपी के रहते कोई भी फख्र से ये नहीं बोल सकता कि वो कौन है। मैं फख्र से कहती हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, मैं फख्र से कहती हूँ कि मैं अल्लाह और आप मुसलमान हैं तो आप बोलिए। श्रीवास्तव जी आपको क्या प्रॉब्लम हो जाती है? और किसने आकर मुझे यहाँ परेशान कर दिया? किसने आकर? आप बोलेंगे? अरे ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। यहाँ किसी तरह का और कोई धार्मिक राष्ट्र नहीं बन सकता है। क्या बोलूँ मैं और क्या बोलूँ? लोकतंत्र का मतलब ये है कि यहाँ सारे धर्म सर्वोपरि है। आप ये झूठ ना फैलाएं इधर उधर। आप बोलिए सेकुलर इंडिया अच्छा है, हिंदू राष्ट्र गलत कॉन्सेप्ट। आप बोल दीजिए। अरे ऑफकोर्स इसमें बोलने की क्या जरूरत है? इसमें बोलने की क्या जरूरत है? लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके सब यहाँ पर रहेंगे।
हमेशा हिंदू और मुसलमानों में इस पूरे के पूरे मसले को बांट कर रख देते हैं। संगीत रागी जवाब दीजिए। ठीक है, पहले बोले कि नहीं फक्र से कोई अपना धर्म नहीं बता सकता है, जब फक्र से धर्म बता दिया तो बोल रहे नहीं हिंदू राष्ट्र के बारे में बोलिए। एक के बाद एक आपके झूठ को खत्म करते चले जाए, आप और 2 कदम आगे बढ़ते चले जाएंगे। मुझे जवाब देने दीजिए। हम बिल्कुल झूठ नहीं बोलते हैं। आप 30 सेकंड डालो, मुझे जवाब देने दीजिए। आप 30 सेकंड डालो करें। सोमनाथ सिंह रॉय गलत हो जाएगा, मैंने वादा किया था उनसे। हाँ, सोमनाथ सिंह रॉय। राइट। मैं देवश्री चौधरी का बात सुन रहा था। 2011 से पहले बंगाल में एक भी बीजेपी का कोई कार्यकर्ता नहीं आता था। क्यों कि मालूम है, उन लोगों को मालूम थे अगर बंगाल में आएंगे तो मार खाना पड़ेंगे सीपीएम का हाथ से, वामफ्रंट का हाथ से, इसीलिए नहीं आया। जब 2011 में ममता बनर्जी आया, अभी लगा अभी तो ये क्लियर है, यहाँ पर आके हम लोग पॉलिटिक्स कर सकता हूं। 2011 का बाद बीजेपी का एंट्री हुआ। एक भी आंदोलन सीपीएम का खिलाफ बीजेपी कभी नहीं किया। सिर्फ ये नहीं है, ममता बनर्जी का बात कर रहा था, ममता बनर्जी का पूरा शरीर में 60 से ज्यादा स्टिच है, 9 से ज्यादा बार हमला हुआ, उसके ऊपर जान लेने वाले हमला हुआ मैडम। और ये लोग जब ममता बनर्जी की बात करते हैं तब उन लोग को ये भी दिमाग में रखना चाहिए 7 बार का एमपी है, 2 बार का चुने हुए। यही बात ममता बनर्जी ने कही, यही बात अभी ममता बनर्जी ने कही। मैं एक ब्रेकिंग ले लूं, आपकी ममता दीदी से ही जुड़ा हुआ बयान है वो ले लूं, और अब कुछ देर के लिए टीएमसी की भी प्रवक्ता बन जाऊंगी, बोल दीजिए। ममता दीदी की खबर दिखा रही हूं तो अब आपकी पार्टी का भी प्रवक्ता बना देंगे आप मुझे? नहीं, फिर श्रीवास्तव जी की बात करूंगी तो आप उस पार्टी का प्रवक्ता बना देंगे मुझे, है ना? जो ये हमले वाले सपोर्टर का साथ नहीं हूँ। अरे हमने, आप ये कह रहे हैं मैं कड़ी निंदा करता हूँ, और ममता दीदी ये कह रही है कि नौटंकी है। मैं आती हूँ दिल्ली तो मेरे ऊपर भी हमला होता है। जफर इस्लाम, देखिए रिविका जी, ये दोनों जो है ये दोनों जो है वो वायलेंस के पुजारी है। ये दोनों पार्टियां जो है वायलेंस के पुजारी है, चाहे सीपीआईएम हो चाहे ममता बनर्जी की पार्टी है। इनको चाहिए सिर्फ वायलेंस। ये अटैक करती है अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को, ये टारगेट करती है कि डेमोक्रेटिक, ये मुजरिम, ये वो मुजरिम है जो चाहते नहीं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस से ये इलेक्शन हो, वो होना चाहिए। ये चाहते हैं कि वायलेंस से दबा दे। आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप जितना भी वायलेंस करना चाहेंगे, लेकिन वायलेंस आप करने की कोशिश करो, लेकिन फिर भी हम जीतेंगे। उखाड़ के फेंक देंगे ममता बनर्जी को। इस बार इलेक्शन का रिजल्ट आने दीजिए। आपके आज जो बौखलाहट है ना, उससे समझ में आ रहा है कि ममता बनर्जी को जो है रिटर्न टिकट मिल चुका है, अब वो वापस जाने वाली है। और आप जैसे लोग जो आज ममता बनर्जी की बहुत वाह कर रहे हैं ना, आप खुद बोलेंगे कि हाँ, ये जो उनका गलत तरीका था। सवाल पूछना चाह रहे हैं सोमनाथ सिंह रॉय, जवाब दीजिए। सोमनाथ सिंह रॉय और विवेक श्रीवास्तव एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, उनका जवाब दे दीजिए। 10 सेकंड में सवाल पूछेगा और फिर मैं जवाब लेना चाहती हूँ। इनका कोई सवाल नहीं है, इनका कोई सवाल है ही नहीं। इनका कोई सवाल नहीं है, ये सिर्फ घोषणा करने की साहब सत्ता में आने जा रहे हैं। गुजरात के अंदर दंगे हुए, डेमोक्रेसी के खिलाफ क्यों है? उसके अंदर आप डेमोक्रेसी के खिलाफ क्यों है? यूपी के अंदर ये देश डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चल रहा है, तुम्हारे ऑटोक्रेटिक प्रोसेस से नहीं। जिस तरह के वायलेंस करोगे, पॉलिटिकल वायलेंस दिखाकर आप लोगों ने खूब अपनी दुकानें चला दी है। अभी मुझे बताइए 2014 से लेकर 2020 तक थोड़ा रेशियो देखिए, पिछले दंगों और अभी के इन सालों में हुए दंगे का। श्रीवास्तव जी, you will miserably fail जब फैक्ट्स को आप दिखाने और लगाने। No, I will not fail. Of course you will fail, sir. You tell me. 2014 से पहले, 2014 से पहले मैं कह रही हूँ और गिनाइए ना, और गिनाइए मुझे इससे पहले के दंगे गिनाइए और अभी के दंगे गिनाइए। मैं कह रही हूँ नंबर्स दीजिए ना मुझे, आप मिजरेबली फेल हो जाएंगे सर। संगीत रागी, लास्ट 10 सेकेंड। कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर ने भी नारे लगवाए थे। 10 सेकंड सर। तो आप ये नहीं कह सकते। विवेक श्रीवास्तव को मैं बता देना चाहता हूं, भारत एक हिंदू राष्ट्र है, भारत एक हिंदू राज्य नहीं है, लेकिन भारत एक हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि भारत का मन हिंदू है। भारतीय मन हिंदू होने का मतलब जो सबको एक साथ लेकर के चले, वो भारतीय मन है।
वो हिंदू मन है। भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, हिंदू मन नहीं हो सकता। भारत सेक्युलर देश है, वो अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन पर चलता है। रागी जी और तुम्हें हिंदू राष्ट्र हो सकता है। आप दोनों के यहाँ पर अपनी बातें कह देने से, दो सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर देने से कॉन्स्टिट्यूशन, लोकतंत्र की परिभाषा बदल जाती है क्या? और रागी साहब जानते हैं कि आपकी दुखती रग क्या है, और हर बार यकीन मानिए आप दिखाते हैं ये रही मेरी दुखती रग, तो वो दबाएंगे, क्यों ना दबाएं, वो दबाएंगे। आप ही कहते हैं कि ये लो, और फिर आप इसलिए भी देते हैं उस दुखती रग को क्योंकि आपकी उससे दुकान चलती है।